जब से मैं छोटा था तब से वो मेरा हिस्सा थी। मुझे याद है उनकी वजह से मुझे बहुत शर्म आती थी। कभी मैं उन्हें अपनी जेब में, कभी स्कूल बैग के या किताबों के पीछे छुपा लेता। स्कूल के बच्चे मेरे सामने कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मैं जानता था कि पीठ पीछे वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैंने अपने माँ पापा से मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा ताकि ये ठीक हो सके। मेरे हाथों की दशा को देखते हुए भी मेरे परिवार वाले कभी उस बारे में बात नहीं करते थे। उस बात को हमेशा अनदेखा अनसुना कर दिया जाता था, लेकिन मैं जानता था कि ये कितनी चिंता वाली बात थी। बचपन में मैंने उन्हें हटाने की कोशिश की थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कैंची से, चाकू से, यहां तक कि आलू छीलने वाले से हमेशा मैं उनको हटाने की कोशिश करता था, लेकिन ये कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही दर्द होना शुरू होता तो मैं वहीं रुक जाता था। लेकिन आज अलग था। ये कितनी हैरानी की बात है कि कुछ टकीला शॉट और एक बोतल वोडका के बाद हम कैसे सुन्न पड़ जाते हैं। पहले मैं तेज धार वाला चाकू इस्तेमाल करने की सोच रहा था। फिर मैंने सोचा कि अपनी उंगलियों से बढ़ते हुए सख्त मांस को इतनी पी हुई हालत में चाकू से छीलना बहुत ही मेहनत वाला काम होगा। तो मैंने फिर एक दूसरा तरीका सोचा। हालांकि मुझे ये जल्दी करना था। पहले ही मैंने इतनी पी ली थी कि नशे से मेरा सर घूम रहा था। खून के कम बहाव की वजह से नीले पड़ चुके थे मेरे हथेलियां और हाथ। ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे। ब्लेंडर की घूमने की आवाज ने मुझे अंदर से तैयार किया उस चीज को करने के लिए जो मैं तब से करना चाहता था, जब मैंने पहली बार अपने हाथों से बढ़ते हुए इन घिनौने मांस के लोथड़ों को देखा था। मैंने पहले अपना बायां हाथ ब्लेंडर के अंदर ढकेला। जैसे ही उस ब्लेंडर के तेज ब्लेडों ने मेरे हाथों को चीरना शुरू किया, मुझे एक दर्दनाक सनसनी महसूस हुई। लेकिन मुझे ताजुब हुआ कि वोडका के असर से मुझे दर्द थोड़ा कम महसूस हो रहा था। मैं ब्लेंडर की तेज ब्लेडों से अपने मांस की काटने और पिसने की आवाजें सुन सकता था। मैं अपने हाथ को धक्का देते हुए जोर से ब्लेंडर के अंदर डाला। मेरे हाथ से जुड़ी सारी बुरी यादें, वो शर्मिंदा कर देने वाली बातें, सब कुछ अब बस उस गाढ़े लाल खीमे में बदल चुका था। अपने आप को इस जुनून से निकालते हुए जैसे ही मेरा वो ब्लेड मेरी उंगलियों को पूरी तरह हटाया था, मैंने अपना हाथ बाहर खींच लिया। मैं मुस्कुराया और अपने हाथ को अच्छे से देखने लगा। ये तो सिर्फ बायां हाथ था। दायां हाथ अब भी बाकी है।